लेकिन 10th क्लास 1.2 स्टार्ट की हुई है। मैथमेटिक्स साइंस वालों का मैथ हम सॉल्व कर रहे हैं। देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया हुआ है। तो उधर लिखा है 3/x-6 और 4/x-5 इज इक्वल टू 1। इससे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके ऊपर फार्मूला लगेगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी वो हमने पहले डिस्कस किया। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एलसीएम लें। एलसीएम क्या आ जाएगा, जो दो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो दोनों आ जाएंगी। एक तो वो वैल्यू लिखते हैं जो ऊपर दी हुई है। ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके पास 3। नीचे से वो वैल्यू आएगी जो डिनोमिनेटर में नहीं। x-6 से कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा x-5 आएगा। -4 एक तो वो वैल्यू जो ऊपर दी हुई है। अब नीचे से ब्रैकेट में वो वैल्यू आएगी जो नीचे नहीं है। x-5 से कैंसिल तो x-6 आएगा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा आपके पास 3x। 3 को 5 से करूँगी तो 15 माइनस है। अब यहाँ माइनस है तो ये साइन भी चेंज होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। तो 4x माइनस प्लस 6 4 24 ओवर। अब ये देखो नीचे दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं इसे इसी स्टेप में मल्टीप्लाई भी करने लगी हूँ। लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जो हमने 9th में किया था कि एक रकम को 2 दफ़ा लिख लूँगी और फिर मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, वो मैं लेड पेंसिल से कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन है ये वर्किंग में ही आएगा x-6 और x-5। ठीक हो गया। किससे x-6 है तो पेन से ही लिख लेती हूँ क्योंकि आपको बोर्ड में लेड पेंसिल नहीं ला होती। x-6 x-5 ये पहले पर टिक लगा लेती हूँ ना। एक रकम जो 2 दफ़ा लिख ली, पहली रकम को 2 दफ़ा लिख लिया x-6 और x-6 ये वाला। अब एक x इसके साथ और 5 इसके साथ। x इसके साथ लिख लिया, -5 इसके साथ लिख लिया। ये x² आ गया, -6x आ गया, -5x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 6 30 हो गया। अब -6x और -5x 11 हो जाएगा। 6 5 11 ही होता है। 11x हो जाएगा और 7 + 30 लिख दूँगी और ये इसे 1 का नेम दे दूँगी यूजिंग 1। ठीक हो गया। अब हमने इधर आ जाए, यहाँ पर लिखने लगी हूँ x² - 11x + 30 यूजिंग 1। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, बाद में दे देंगे यूजिंग 1। आप देखो इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 नहीं लिखा हुआ है तो दोनों वैल्यूज़ सिमिलर आ जाएंगी। पहले मैं x² वाली लिख लेती हूँ 11x + 30। इसे भी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसे भी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यही वैल्यू आ जाएगी। उससे पहले आप एक काम कर लेते। 4x और 3x सॉल्व हो रहा है, आप इसे सॉल्व कर सकते थे। 15 और 24 भी सॉल्व हो रहा है, आप इसे भी सॉल्व कर सकती थी। अब क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप में कर लेती हूँ। वो पर ध्यान नहीं मैंने दिया। ये 3x सॉल्व हो रहा है 4x के साथ। चलो खैर है, इधर लिख लो 3x - 15 - 4x और +24। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। पहले इधर से सॉल्व कर लो ना। ये 3x है और 4x है तो -x आ गया, -15 और +24। -15 और +24 तो वो आ जाएगा +9। तो यहाँ पर आ जाएगा x² - 11x और +30। अब ये दोनों वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी। x² 11x + 30 -x है तो +x हो जाएगा, +9 है तो -9 हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ नहीं तो 0। x² ये 11x और ये तो -10x हो जाएगा। 30 में से 9 निकाल दें तो क्या आ जाएगा 30 - 9 तो वो आपका आ गया 21 पॉजिटिवली। और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² - 10x और +21। अब इसके ऊपर फार्मूला लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये वो वाला क्वेश्चन जितना हमने ऊपर पहले 6 सवाल हल किए हैं। x² का कॉफिशेंट कुछ नहीं है तो 1 है, वो a में लिखते हैं। b में x के कॉफिशेंट को लिखते हैं। x का कॉफिशेंट 10 - 10 है, लिख दिया। c में कांस्टेंट लिखते हैं, वो 21 है। सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करती थी। b² - 4ac तो लिख दिया। b की वैल्यू -10 है, -10 का स्क्वायर लिखा। आगे मेरे पास माइनस लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर a लिखा हुआ है। a की वैल्यू 1 लिखी हुई है और c की वैल्यू 21 लिखी हुई है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें
21 मल्टीप्लाई बाय 4 तो वो 84 हो जाएगा। स्क्वायर कैसे लेना लिखना आता है ना, स्क्वायर -10 ये स्क्वायर तो 100 हो गया। ठीक है, अब माइनस करना है 84 तो वो क्या आ जाएगा 16 आपके पास। बी स्क्वायर -4ac तो बी स्क्वायर -4ac। अब मेरे पास यहाँ पर स्पेस है क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, आगे ये फिर फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होगा तो मैं इसके आगे ही लिखने लगी हूँ। ये जहाँ पर मैं फार्मूला लगाती थी ना, इसके आगे ही लिखती थी ना, तो इसके आगे ही लिखूँगी। जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी ना, उसके आगे लिखती थी, ये यहाँ से इधर। ठीक है, अब हम यहीं पर फार्मूला लगाने लगी। वैसे ये ऊपर से भी सॉल्व हो सकता है लेकिन मैं इधर से ही कर लूँगी। x = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब आपके पास x हो गया, x -b की वैल्यू एक ये माइनस और फिर ये 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का आंसर आया 16 ओवर 2 और a की वैल्यू आपके पास 1 आई है। आप सॉल्व करने लगे हैं। x = माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट 16 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। नज़र आ रहा है कुछ ज़्यादा छोटा हो गया। हाँ जी, अब आगे 16 का स्क्वायर रूट आप ले लें तो वो आ जाएगा 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और आ गया 2। अब ये देखें इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। तो मैंने आपसे कहा था जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है आगे फिर से, तो अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड होने लगा। एक बार मैं लिखूँगी x = 10 प्लस 4 ओवर 2 और एक दफ़ा लिखूँगी x = 10 माइनस 4 ओवर 2। तो x = 10 और 4 14 हो जाएगा, तो x = 2 7 और 14 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 की 3 6 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा और आंसर आ रहा है आपके पास 7 और 3। यस 3 7। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और सॉल्यूशन सेट में लिख दें, पहले चाहे छोटी वैल्यू लिख दें फिर बड़ी लिख दें, चाहे पहले 7 लिख दें, कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ये आपका आंसर। ठीक है, पहले ये सॉल्व किया, यहाँ आपने यूजिंग 1 किया था तो लिखा नहीं है तो लिख दें, या फिर इससे रेफरेंस ये मैं लेड पेंसिल से ये दे दूँ। ठीक है, यूजिंग 1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन तो इधर आएगा नहीं, बचत करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ सब होगी नहीं आ तो जाएगा लेकिन वो फिर बार बार पेज पर लगना पड़ेगा। अगला अगले पर लिख देते हैं। ये मुझे वैसे ही पार्ट्स में अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे पार्ट मैंने लिख दिया। आप देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। अब ये लंबे लंबे आ गए हैं क्योंकि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। 7 तो मैंने किया था, 8 क्वेश्चन 1 2 और 3 ठीक होगा। 8 क्वेश्चन में लिखा हुआ x + 2, ये एक्सरसाइज वैसी ईजी थी। और x - 1 फिर लिख देंगे 4 - x और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2x है। और फिर आपके पास इधर मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू है 2 होल नंबर 1/3 1/3। अब मैं क्या करूँगी, पहले फ्रैक्शन ख़त्म करूँगी फिर क्वेश्चन को आगे देखेंगे कि एलसीएम देंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वैल्यू ऐसे लिखो x + 2 और ये नज़र और -4 - x और फिर 2x। 3 2 6 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और 1 ऐड होगा 7/3। 3 2 6 और 1 7/3। हाँ जी, अब आ जाएँ एलसीएम। पहले मैं सिर्फ इन दोनों का लूँगी, इसको नहीं छेड़ूँ। अब नीचे मैंने कहा था डिनोमिनेटर में जो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं दोनों आ जाएंगी, यानी 2x भी आ जाएगा और x - 1 भी आ जाएगा। 2x पहले लिख लूँगी और x - 1 बाद में लिख लूँगी। 7/3 अपनी जगह पर ऐसे ही लिख लूँगी। अब मैंने आपसे कहा था ऊपर से तो एक वो वैल्यू आती है जो ऑलरेडी दी हुई हो। ऑलरेडी क्या दिया हुआ है आपके पास x + 2 और साथ वो वैल्यू आएगी नीचे से जो नहीं है। x - 1 तो x - 1 से कैंसिल हो गया, क्या नहीं है 2x माइनस एक तो वो वैल्यू जो लिखी हुई है ऊपर लिखा हुआ है 4x, नीचे से वो वैल्यू जो नहीं है 2x से कैंसिल, तो क्या रह गया आपके पास x - 1।
ठीक हो गया। अब देखें, ये 2x अंदर मल्टीप्लाई आएगा, 4 माइनस एक्स को x माइनस 1 से करूँगी, ये 2x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये दोनों तो इधर ही हो जाएंगे, इसको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको करूँगी इधर करूँगी नेक्स्ट पर, पहले इसको देख लो, इधर इक्वल नहीं लगाना, ऑलरेडी इधर इक्वल लगा हुआ है। तो 2x को x से देंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 को 4x माइनस, अब यहाँ जो वैल्यूज़ आएगी वो नीचे मैं अलग मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर बताती हूँ क्या आती है। पहले नीचे वाले को कर लें, 2x स्क्वायर माइनस 2 को 1 से देंगे तो 2x को 1 से देंगे 2x। अब बारी आ गई आपकी इन दो वैल्यूज़ की, तो मैंने आपसे पहले भी हमने इन दो इस तरह की दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है, वो हमने कैसे किया था, एक वैल्यू को 2 दफ़ा लिख कर। तो क्या लिखा हुआ है आपके पास, 4 माइनस एक्स और x माइनस 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही था कि पहली रकम लिखी हुई है इसे 2 दफ़ा लिख लूँगी, 4 माइनस एक्स को 2 टाइम लिख लेती हूँ, यहाँ भी लिख लेती हूँ और यहाँ भी लिख लेती हूँ, 2 दफ़ा लिख लिया। a के साथ मैं x लिख दूँगी और a के साथ माइनस 1 लिख दूँगी। 4 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी, 4x हो जाएगा, x को x से दूँगी, x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 4 आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये जस्ट x आ जाएगा। ये 4x और ये x सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिख रही हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, 4 और 1 5 प्लस 5x और माइनस 4 यूजिंग 1। ये देखो, ये 4x और ये x 5x हो गया। ठीक हो गया। अब ये मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, कहाँ पर, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 4। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये इधर से आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, ये माइनस ए माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी 2x स्क्वायर माइनस 2x। बाद में काट देती, क्या पता ये कट जाती, पेयर कोई बन जाता। चलो देखते हैं, एक ये एक्स स्क्वायर और एक ये एक्स स्क्वायर, ये तो 3x स्क्वायर आ रहा है मेरे पास ऊपर। फिर ये x और ये x माइनस एक्स आ रहा है, ये 5x है, ये 4x है। करेंगे कैलकुलेटर पर, माइनस 5 प्लस 4 तो x ही आएगा। अब जस्ट रह गया 4, यही रह गया ना, ये तो कर लिया। अब नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 2x 7/3। अब बारी आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। 7 को मल्टीप्लाई देंगे इसके साथ और 3 को कर देंगे इसके साथ। तो ये मैं एक्स स्क्वायर वाली इसी तरफ रखूँगी, फिर मुझे उधर लेके जानी पड़ेगी, फिर मसला बन जाता है। ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन करें हम, 8वां। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 7/3 जी। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 लिखा हुआ है, 3 चाहे 7 वाले को लिख दो, 7 2 बार 14 होएगा ना, होएगा नहीं होगा अब 7 वाला लिख रही हूँ क्योंकि बड़ी वैल्यू इस तरफ रखनी है बेसिकली, चाहे 3 को का ले, फिर सारी रकमें उधर ले जाएं। पहले मैं 7 बड़ा है तो 7 वाली लिख लेती। 7 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 2x स्क्वायर माइनस 2x को इज इक्वल टू 3 आ गया। 3 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर माइनस x और प्लस 4 को। ठीक हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करो। 7 2s are 14x स्क्वायर, 7 2s are 14x इज इक्वल टू 3 3s are 9x स्क्वायर। ऐसे ही 3 को x से दी 3x और 3 को 4 से दोगे 12। अब ये सारी रकमें इस तरफ आ जाएंगी, 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। जो देखो भैया, अब ये 14 है, ये 14 और ये 19, प्लस 14 और माइनस 19, प्लस 14 माइनस 9 सॉरी 5 आ गया, 5x स्क्वायर पॉजिटिव में। अब x वाली माइनस 14 और प्लस 3, तो वो आ जाएगा माइनस 11। यस, माइनस 11x। अब कांस्टेंट माइनस 12 लिखा हुआ जस्ट,
अब इसमें से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आती, वरना मैं ले ली थी। अब ये आपके पास पहले क्वेश्चन जैसा हो गया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए में लिखूंगी और बी की वैल्यू आपके पास -11 आ जाएगी और सी की वैल्यू आपके पास -12 आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, इसके पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, वो होता बी स्क्वायर -4ac। ठीक हो गया। तो बी की वैल्यू -11 लिखी हुई है, इसका मैं स्क्वायर ले रही हूँ, 4 लिख रही हूँ। ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू -12 है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, कैलकुलेटर पर ले लें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4, 5 और 12 को ज़रब देनी है तो वो मेरे पास आ रहा है 240। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 240 में ऐड कर देना है मैंने 121, तो वो आ जाता है 361। हाँ 361, 19 का स्क्वायर रूट बनता है फिर 361। तो ये बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4ac। ठीक हो गया। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ से जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई थी वहाँ पर फार्मूला लिखेंगे और रिप्लेस द वैल्यू करेंगे। ये मैंने थोड़ा इस तरफ अब इधर आ जाओ। एक्स इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ऐसे ही कर रहे थे, रिप्लेस द वैल्यूज़। बी की वैल्यू -11 है, तो अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, अब तक तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना, +11 हो जाएगी। प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू है 361, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। 2a की वैल्यू आपके पास 5 लिखी हुई है। चलो इधर एक स्टेप करना तो है ही, इसे दोबारा कर लेंगे। एक्स इज़ इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस और 11 हो जाएगा, प्लस माइनस 361 का स्क्वायर रूट लिया तो 19 आ गया था, तो लेके देख लो 5 2 10 आ गया। ठीक है। अब ये फिर इसके ऊपर से देखे, मैं थोड़ा नीचे ही लिख देती। अब इसके ऊपर से फिर ये ख़त्म हो गया स्क्वायर रूट, तो मैंने कहा था जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक बार लिखूँगी 11 + 19 और एक बार लिखूँगी 11 - 19। तो एक्स इज़ इक्वल टू 11 + 19 ओवर 10। दूसरी बार लिखूँगी 11 - 19 ओवर 10। 11 और 9 जमा भी करना है, 11 और 2 19। 11 + 19 होता है 30। एक्स इज़ इक्वल टू 30 ओवर 10। 10 कितनी ज़ार 30, 10 3 ज़ार 30। ठीक है। अब 11 - 19 तो वो आ जाएगा -8। एक्स इज़ इक्वल टू -8 ओवर 10। तो 2 के टेबल में 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10। तो सोल्यूशन सेट में आ गया आपके पास -4 ओवर 5 और 3। यस 3 और -4 ओवर 5, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट में 3 और -4 ओवर 5, ये आपका आंसर। ठीक हो गया। अब आप लिख लो नेक्स्ट। 8 क्वेश्चन हुए, 9 और 10 2 रह गए हैं बस। तो 9 क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, चलो देखते हैं, अल्लाह करे हो जाएगा। 9 थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा है। अच्छा, a ओवर x माइनस बी, a ओवर x माइनस बी और प्लस b ओवर x माइनस a इज़ इक्वल टू 2। मैंने आपसे कहा था एलसीएम में हमने वो लिखनी है जो दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में लिखी हुई हैं। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, x माइनस बी लिखा हुआ है और x माइनस ए लिखा हुआ है। और मैंने कहा था एक तो वैल्यू ऊपर से आनी है, ऊपर ए लिखा हुआ है, नीचे से वो वैल्यू आनी है जो नहीं लिखी हुई। बी वाली इधर डिनोमिनेटर में लिखी हुई है तो ए वाली आ जाएगी, प्लस ऊपर से एक वो वैल्यू आएगी जो ऑलरेडी गिवन है, गिवन आपके पास बी है। x माइनस ए से ख़त्म हो जाए तो x माइनस बी आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ए को x से दिया, ए एक्स आ गया, माइनस ए स्क्वायर आ गया, प्लस बी एक्स आ गया, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस बी स्क्वायर आ गया। प्लस माइनस माइनस और बी स्क्वायर आ गया। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, वो मैं एक तरफ करके तो फिर यहीं पर लिख देती हूँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्योंकि इसमें कोई रकम किसी के साथ सॉल्व तो हो नहीं रही है। तो मैं यहाँ पर लाइन लगा रही हूँ
और फिर ये लिख रहे हैं। ये मैंने लाइन लगा दी है। तो अब मैं कौन सी वैल्यू है एक्स माइनस बी को हमने मल्टीप्लाई करना है। एक्स माइनस बी को हमने एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है। एक रकम को 2 दफ़ा लिखना है, तो पहली ही रकम को 2 दफ़ा लिख लिया है, चाहे बी लिख लें चाहे एक के साथ एक्स लिख लिया, एक के साथ ए लिख लिया। एक्स को एक्स से दिया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस, तो ए बी कोई वैल्यू किसी में सॉल्व नहीं होती। एक्स स्क्वायर है, ये बी एक्स है, ये ए एक्स है और ये ए बी है। यूजिंग 1 का नेम दे देंगे जब हम इधर लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक हो गया। अब इसके नीचे मैं 1 भी लिखती हूँ साथ ही, और अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैं लिखती हूँ यूजिंग 1, हमने 1 यूज़ किया। अब हम क्या करने लगे हैं, 2 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं इसके साथ और 1 को करने लगे हैं इसके साथ। तो पहले 2 वाला लिख लेती हूँ, 2 बड़ी वैल्यू फिर एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगी माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए और बी ब्रैकेट क्लोज 1 चाहे लिखो या ना लिखो, वैल्यू ए की आ जाएगी। ए है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस बी का स्क्वायर, ये बी एक्स है, ठीक हो गया, ये बी का स्क्वायर है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ इधर ले आए, 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस ax प्लस ए स्क्वायर माइनस bx और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट इस तरह से तरतीब देनी है। एक्स स्क्वायर वाली 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है कोई नहीं है, जस्ट 2x स्क्वायर है, तो वो मैंने लिख दिया। एक्स वाली ढूंढें, एक ये bx माइनस 2bx, ये bx और ये bx कितने हो गए, माइनस 3bx है ना, लिख दो माइनस 3bx। अब ax, ये ax और ये ax, 2ax और ये कोई नहीं तो 1ax, 2 और 1 ये भी 3 माइनस 3ax। अब जिनके साथ x नहीं है, अब ये वाली रेज काट देती हूँ ना, अब वो वैल्यूज़ जिनके साथ कुछ नहीं है, ए बी वाली, ठीक है, नहीं करनी चाहिए थी, फिर ज़्यादा आसानी से मिल जानी थी। ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab, ठीक है। तो मैं लिखने लगी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखूँगी, और इसमें से मैं माइनस 3 कॉमन लूँगी और ax वाली पहले तरतीब दे लो, माइनस 3ax और माइनस 3bx, ठीक है। फिर जब माइनस 3 कॉमन लूँगी और x भी, तो फिर तरतीब से वैल्यू आ जाएगी। ये क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर वाली कोई नहीं थी, वो ये थी, एक्स वाली 2 थी, इसमें से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर a भी आ जाएगा और b आ जाएगा, माइनस है तो अंदर प्लस b आ जाएगा। x मैं बाहर लिख रही हूँ, ये भी x इधर कॉमन लिया, ये 3 इधर कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, इस माइनस की वजह से ये फिर ये प्लस हो गया, इज़ इक्वल टू, मेरा नोना बेबी बस 2 मिनट बेबी, ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आपके पास एक ही है, एक्स स्क्वायर का काफिशेंट 2 है, एक्स का काफिशेंट आपके पास लिखा हुआ है b इज़ इक्वल टू माइनस 3 और a प्लस बी, और कांस्टेंट आपके पास लिखे हुआ है c की वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर डैश डाल दें ताकि ये आपको थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए कि ये वाली वैल्यू ये b है, ये फार्मूले वाला लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो फार्मूले वैल्यूज रिप्लेस करनी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास बी स्क्वायर होती है, अब पता नहीं नज़र आ रहा है कि मुझे नहीं पता चल रहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
ठीक है। बी की वैल्यू है -3 और ए प्लस बी, ठीक हो गया। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा रही हूँ और इसके बाहर स्केयर लिख रही हूँ क्योंकि 3 का भी लेंगे और ए प्लस बी होल स्केयर भी है। -4 अपनी जगह पर आ जाएगा, ए की जगह 2 वैल्यू लिख दिया है और सी की वैल्यू आपके पास है ए प्लस बी का होल स्केयर, ठीक हो गया। अब यहाँ मैं ए प्लस बी का होल स्केयर नहीं ओपन करूँगी, उसके ऊपर स्केयर लिख दूँगी। -3 का जब स्केयर लिया जाएगा तो वो 9 हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्केयर ऐसे लिख दिया। 4 2 बार 8 हो गया, ए प्लस बी का होल स्केयर। ये देखें, ये भी ए प्लस बी होल स्केयर है, ये भी ए प्लस बी होल स्केयर है। जिस तरह एक्स स्केयर और एक्स स्केयर होता है, अगर मैं करूँ 9x स्केयर और 8x स्केयर तो 9 में से 8 निकाल दें तो जस्ट x रह जाएगा। चाहे इस तरह कर लें, चाहे ए प्लस बी होल स्केयर कॉमन ले लें और 9 में से 8 1 निकल जाएगा 8। तो मैं इसी तरह करने लगी हूँ। 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्केयर रह जाएगा। जस्ट बी स्केयर -4ac की वैल्यू आ गई आपके पास, बी ए प्लस बी का होल स्केयर। अब फार्मूले में रिप्लेस करने की बारी आ गई। फार्मूला था आपके पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्केयर -4ac ओवर 2a था, ठीक हो गया, ओवर ये 2 और a। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू रिप्लेस करने लगे हैं। x इज़ इक्वल टू -b, b की वैल्यू ये थी 3 की, तो 3 और 3 प्लस हो जाएगा, 3 लिख दिया और a प्लस b लिख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, और ओवर 2 और a की वैल्यू भी 2 थी। ये देखो ना, ये b की वैल्यू थी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये बी स्केयर -4ac की वैल्यू ये थी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी इसके ऊपर। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। एक्स जी मेरा बेटा, बुक दे दूँ, दे रही उन्होंने, आपने भी काम करना है। अच्छा जी, ये मैंने स्केयर रूट कैंसिल कर दिया, 2 2 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। अब ये देखिए कट गया ना, यानी स्केयर रूट खत्म हो गया, तो मैंने कहा था अब क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। नोने दे रही हूँ, ये आपके पास x आ गया, x इज़ इक्वल टू 3 और a प्लस b आ गया और फिर प्लस a प्लस b ओवर 4 आ गया, ठीक है। फिर x इज़ इक्वल टू 3 आ गया और a प्लस b आ गया, प्लस a प्लस b, माइनस आएगा दरमियान में और मेरा ध्यान यहाँ की तरफ था, 4 इधर माइनस आ जाएगा। नोने बस एक क्वेश्चन रह गया, खोल यू डोर, ये माइनस आ जाएगा हमारा, ठीक हो गया। अब 3 और 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 4 हो गया, 4 इंटू a प्लस बी ओवर 4 ऐसे ही आ जाएगा। 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, तो a प्लस बी ओवर 4 आ जाएगा। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a प्लस बी आ जाएगा। ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 बार 2 2 2 बार 4, तो इससे लिख सकते हैं a प्लस बी ओवर 2, तो इससे 1 ओवर 2 भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट में आ जाएगा a प्लस बी और आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू a प्लस बी, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये आप देखो एक नज़र वो थे कि किस तरीके से के नीचे से किया, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर तो हमने खोला ही नहीं था, a प्लस बी होल स्क्वायर तो हमने नहीं खोला था, आप वो सिमिलर लिखा था, बाकी वैल्यूज हमने सॉल्व की, ठीक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना था, ये लिखा हुआ है आपके पास 10, ओहो कहाँ जा रहा है भाई पेज, लास्ट भी थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा है। एक्स ये वैसे सबसे लंबा था क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी हमने किया। तो अब लास्ट क्वेश्चन है 10 इस एक्सरसाइज का -l प्लस m, ऐसे लिखा हुआ है -l x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2l प्लस m
ये एल है, इधर एक्स लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और कह रहे हैं एल की वैल्यू, एल बराबर नहीं है ज़ीरो पर, एल की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें कोई स्क्वायर तो नहीं है, नहीं, पहले एक्स स्क्वायर वाली लिखे, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, ऐसे ही कर रहे थे ना हम। तो पहले एक्स स्क्वायर वाली, तो वो कौन सी है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये आ रहा है। अच्छा जी, माइनस एल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली आपके पास लिखी हुई है 2l प्लस एम और साथ एक्स भी है। ठीक है, और फिर कांस्टेंट आपके पास है माइनस एल प्लस एम। ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब दो मेथड हैं, या तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर ये अंदर भी तो ब्रैकेट है, ये तंग नहीं करेगी फिर हमें अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर यहाँ भी ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास माइनस ए स्क्वायर तो नहीं ना थी, वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव ए स्क्वायर थी आपके पास। दो मेथड है, चाहे तो माइनस कॉमन ले लें, चाहे आप इसी तरह ही कर लें। अब मेरे माइंड में दो आ रहे हैं, लेकिन माइनस कॉमन लेने में इशू है कि आप लोग अंदर ना उसको कर देना, फिर याद रखना ये बाहर वाले ही चेंज होंगे माइनस जब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कि मैं इसी तरह ए इज़ इक्वल टू माइनस एल और बी इज़ इक्वल टू दिस और दिस कर दूँ। मैं माइनस कॉमन लेने लगी हूँ, माइनस आपको तंग करेगा, आप लोग फिर गलती करेंगे। अच्छा जी, मैंने कहा था माइनस कॉमन लिया जा रहा है, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है -1 कॉमन लिया जा रहा है। ठीक हो गया, आप इससे जब -1 कॉमन लेंगे, इधर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, टेकिंग कॉमन -1, तो ये माइनस हो जाएगा 2l प्लस एम, ऐसे ही रहेगा, साथ एक्स आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो l प्लस एम हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये -1 इसके नीचे जाके ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखो आपके पास वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम होगी, और इसके साथ एक्स लिख दिया, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, प्लस एल प्लस एम हो गया। पहले देख लेना, अच्छा ये ना डायरेक्ट नोट्स पका रहे हो, समझ आ गई तो फिर जुबानी टाइम कर लेना। एक्स स्क्वायर का काफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2l प्लस एम हो गया, ये माइनस है, ठीक है, और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी l प्लस एम। अब पहले डिस्क्रिमिनेंट मैं फाइंड करती थी, तो मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट ही करूँगी, बी स्क्वायर -4ac लिख रही थी, तो बी की वैल्यू क्या है, इस बार माइनस में आ रही है, माइनस बाहर ही लिखूँगी, तो 2l प्लस एम लिखूँगी और बड़ा ही ब्रैकेट लगा कर ऊपर स्क्वायर लूँगी, जब स्क्वायर खोलूँगी तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तंग नहीं करेगा हमें। 4 की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू l प्लस एम, और ये मेरा m पता नहीं किधर को जा रहा है, अब थक जाएँ तो फिर ऐसे ही जाएगा। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो लिख लूँगी 2l प्लस एम का होल स्क्वायर -4l प्लस एम, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन होगा, ओपन ही हो रहा, वो तो कोई हल नहीं है मेरे पास, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, लादा खोल दूँ कि इधर ही खोल दूँ, ऊपर देख लो, करना तो है ही, नीचे ही कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू, जी मेरा बेटा, सेकंड वैल्यू, क्या लेना इन्होंने, क्या लेना, ब्लू वाली कौन सी इन्होंने हैं बेटा, ग्रीन वाली आप लेकर गए थे ना, आपने कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी, इसे टच नहीं करना, गिर जाएगा। ये लाइट लगी हुई है, हाँ जी ये लाइट है। आप 4l नहीं करो, 4l और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4l प्लस 4m हो जाएगा। हाँ जी, क्या लेना है आपने, अच्छा इधर से पाँव पीछे करो ना, मैं देती हूँ, चलो उधर हो, उधर बैठो, मैं दे रही हूँ। कौन सी पेंसिल लेनी है, आप कल लेके गए थे ना ग्रीन कलर, कल आप कलर से कार नहीं रही थी, कार रहे थे ना ग्रीन कलर से, है ना। ये बेटा मैं पढ़ा रही हूँ, ये माइक है, ये लो, ये ले जाओ, ले जाओ, इससे लिख लो, हाँ इससे लिख लो बेटा, इधर सप्लाई लगी भी, उन्होंने उधर जाओ,
थोड़ा सा रह गया, आप इसे लिख लो ना, फिर मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। बेटा मेरे पास नहीं है, आप कल लेके गए थे। पता नहीं हम जी कौन सी मांग रही है, रोज़ इसने कुछ नया लेना होता है। 4LM 4L प्लस 4M। उन्होंने 1 मिनट। सी की वैल्यू थी आपके पास। मिना उन्होंने उधर जाओ ना 2 मिनट। 4L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 4LM माइनस 4L माइनस 4M। पता नहीं अभी अंदर लेके जाना था कि नहीं लेके जाना था। यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। L प्लस M 4A और C एक्स स्क्वायर की वैल्यू L थी, इसीलिए गड़बड़ हो गया। L तो मैंने लिखा ही नहीं, ये L 4L स्क्वायर, A की वैल्यू थी 4, यहाँ पर आ जाता है L स्क्वायर, ठीक है 4L, तो ये आ जाएगा 4L इधर, यहाँ पे 4L आ जाएगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4L, तो 4L स्क्वायर, तो 4L और M। समझ आ गई? यहाँ L नहीं लिखा था, यहाँ भी L नहीं था लिखा, इसलिए मसला हो रहा था। अब देखो वैल्यू काट जाएगी, ये प्लस 4LM माइनस 4LM से काट जाएगा, ये माइनस 4L स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर से काट जाएगा, तो ये तो जस्ट M स्क्वायर रह गया। देखते हैं, हाँ M स्क्वायर हो जाएगा, फिर जस्ट M रह जाता है। देखते हैं आंसर क्या आता है, अभी लिखना ना, हो सकता कहीं और गड़बड़ हो जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ रहा है आपके पास M स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस 4AC। यहाँ L प्लस M का होल स्क्वायर नहीं आता, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू, तो 2 बार 4 L और M, ठीक हो गया। यहाँ 4A की वैल्यू L थी और C की वैल्यू L प्लस M थी, 4L था, 4 को L से दिया L स्क्वायर हो गया, 4 को M से दिया 4LM हो गया, एक ये 4LM माइनस में और एक ये 4LM प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया, तो ठीक है ना। तो ये 4L स्क्वायर से हो गया। अब देखते हैं आगे क्या आता है। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया आपके पास M स्क्वायर। यस, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया M स्क्वायर। अब फार्मूले में रिप्लेस करने की बारी, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। अल्लाह करे आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A, ठीक हो गया, माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास A थी, तो ये फार्मूले का माइनस, और ये आपके पास माइनस, ये बड़ी ब्रैकेट लगा रही हूँ, और अंदर वैल्यू आपके पास 2L प्लस M, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट भी बंद होगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC का आंसर आया था M स्क्वायर ओवर 2A की वैल्यू है L। अब देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2L प्लस M हो गया, प्लस माइनस M स्क्वायर को काट के M रह जाएगा, और ये हो गया आपके पास 2L। मैंने आपसे कहा था अगर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो फिर क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हम अब इससे क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और 2 आंसर निकालेंगे। एक दफ़ा प्लस M लिखूंगी और एक दफ़ा माइनस M लिखूंगी, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 2L प्लस M और प्लस M ओवर 2L, और एक बार लिखूंगी x इज़ इक्वल टू 2L प्लस M, यहाँ प्लस माइनस है ना, अब माइनस वाले M की बारी, इज़ इक्वल टू 2L, एक ये M और एक ये M, 2L प्लस 2M हो जाएगा ओवर L हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 कॉमन आ गया आपके पास, तो L प्लस M बचा अंदर और यहाँ पर बचा L, ठीक हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू M में से M और ये M तो कट जाएगा, जस्ट रह गया 2L,
2l की 2l से कटिंग हो जाएगी तो रह गया आपके पास 1, 2l 1।